हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं। आज का वीडियो लेकर आया हूँ क्लास 7th के स्टूडेंट्स के लिए। सब्जेक्ट है इंग्लिश, चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 7 के अंदर एक पोयम है जिसका नाम है डैड एंड द कैट एंड द ट्री। डैड अर्थात पापा, एंड और द कैट बिल्ली, एंड और द ट्री और पेड़। पापा और बिल्ली और पेड़। आज के वीडियो में इस पोयम का लाइन टू लाइन हिंदी मीनिंग देखेंगे, इसके साथ ही हिंदी मीनिंग ऑफ डिफ़िकल्ट वर्ड्स। पूरे पाठ का लाइन वाइज हिंदी अर्थ एंड कठिन शब्दों के हिंदी अर्थ इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। डैड एंड द कैट एंड द ट्री। पापा और बिल्ली और पेड़। ये पोयम है एक कैट की जो एक पेड़ पर ऊपर चढ़ जाती है और फंस जाती है। तब पापा उसको निकालते हैं। निकालने के लिए कौन से मेथड अपनाते हैं, वो बिल्ली निकल पाती है या नहीं निकल पाती, ये सारी बातें आज इस पोयम में देखेंगे। आइए। हैव यू एवर सीन। क्या हैव यू, क्या आपने एवर कभी सीन देखा है, ए कैट एक बिल्ली को, क्लाइंबिंग ए ट्री, क्लाइंबिंग यानी चढ़ते हुए, ए ट्री एक पेड़ पर। क्या आपने कभी एक बिल्ली को एक पेड़ पर चढ़ते हुए देखा है। समटाइम्स कभी कभी या कुछ समय, ए कैट एक बिल्ली, मे क्लाइंब चढ़ जाती है, टू हाई बहुत ऊंचाई पर, हाई यानी ऊंचाई, टू यानी भी, बिल्ली बड़ी ऊंचाई पर चढ़ जाती है, एंड और कैट स्टक फंस जाती है, इन द ट्री पेड़ के अंदर। स्टक यानी फंसना, इन द ट्री पेड़ में। पूरा अर्थ है, क्या आपने कभी एक बिल्ली को एक पेड़ पर चढ़ते हुए देखा है। कभी कभी एक बिल्ली बहुत ऊंची चढ़ जाती है और पेड़ में फंस जाती है। द पुअर थिंग कैन नॉट कम डाउन विदाउट हेल्प। द पुअर थिंग यानी बेचारी, थिंग यानी चीज़। यहाँ पुअर थिंग किसके लिए है, बिल्ली के लिए बोला गया है। पुअर थिंग वो बेचारी बिल्ली, कैंट कम डाउन नहीं आ पाती, नहीं आ सकती नीचे, विदाउट हेल्प बिना सहायता के, विदाउट बिना हेल्प सहायता। हाउ कैसे, वुड यू हेल्प आप उसकी हेल्प करेंगे, मदद करेंगे। श्योरली निश्चित रूप से, नॉट लाइक डैड पापा की तरह नहीं, नॉट डैड लाइक डैड, डैड यानी पापा, लाइक यानी उनकी तरह, नहीं, नॉट यानी नहीं। इन द पोयम कविता के अंदर, कविता के अंदर जो उपाय पापा ने किए हैं उनकी तरह हम हेल्प नहीं करेंगे। वह बेचारी बिना किसी मदद के नीचे नहीं आ सकती है, कैसे आप उसकी मदद करेंगे। निश्चित रूप से कविता में पापा की तरह नहीं। जो पापा ने मदद के उपाय किए हैं उन उपायों को हम निश्चित रूप से पक्का है कि उन उपायों को हम अमल में नहीं लाएंगे। वो कौन कौन से उपाय पापा ने किए हैं वो देख लेते हैं। इज डैड ए गुड क्लाइंबर। गुड यानी अच्छा, क्लाइंबर यानी पर्वतारोही, अच्छा जो चढ़ाई करने वाला होता है, जिसको प्रैक्टिस होती है, उसे कहेंगे क्लाइंबर। इज क्या हैं, डैड पापा, ए गुड क्लाइंबर एक अच्छे चढ़ने वाले या एक अच्छे पर्वतारोही। व्हाट वर हिज प्लान्स। व्हाट क्या, वर थे, हिज उनके, उसके या उनके, प्लान्स जो योजनाएं, उनकी योजनाएं क्या थी।
रीड द पोएम, कविता को पढ़िए। टू फाइंड आउट, पता लगाने के लिए। टू फाइंड आउट, खोजने के लिए, पता लगाने के लिए। रीड द पोएम, कविता को पढ़ो। हिंदी मीनिंग ऑफ डिफ़िकल्ट वर्ड्स, जो अभी 2 लाइनें हम पढ़ के आए हैं उनके डिफ़िकल्ट वर्ड्स के हिंदी मीनिंग है। हिंदी मीनिंग ऑफ डिफ़िकल्ट वर्ड्स, जो टॉपिक अभी 2 लाइन पढ़ के आए हैं उनका डिफ़िकल्ट वर्ड्स के हिंदी मीनिंग है। दिस मॉर्निंग, इस सुबह यानी आज सुबह। ए कैट, एक बिल्ली। गॉट स्टक, फंस गई। स्टक यानी फंस जाना। इन आर ट्री, हमारे पेड़ में। डैड सेड, पापा ने कहा। राइट, ठीक है। जस्ट लीव इट टू मी, जस्ट बस, लीव इट छोड़ दो इसे, टू मी मेरे लिए, इसे मेरे ऊपर छोड़ दो। बिल्ली को जो फंसी हुई है उसे निकालने का काम मेरा है, इसे मुझ पर छोड़ दो। द ट्री वॉज वॉबली, वॉबली यानी डगमगाना, डामाडोल होना। द ट्री, पेड़, वाज वॉबली, पेड़ डगमगाया हुआ था, डगमगा रहा था, डामाडोल हो रहा था, कमज़ोर था। द ट्री वॉज टॉल, द ट्री, पेड़, वॉज टॉल, टॉल यानी लंबा, पेड़ लंबा था, पेड़ ऊंचा था। मॉम सैड, मम्मी ने कहा। फॉर गॉडनेस सेक, फॉर गॉडनेस सेक, भगवान के लिए। ये गॉडनेस सेक एक वर्ड है, भगवान के लिए। डोंट फॉल, फॉल यानी गिरना, डोंट फॉल, गिर मत जाना, भगवान के लिए गिर मत जाना, ये मम्मी ने कहा। फॉल, गिर जाना। स्कॉफेट डैड, स्कॉफेट यानी मजाक करना, उपहास करना। पापा ने स्कॉफेट, उपहास किया। जब मम्मी ने कहा गिर मत जाना तो पापा ने बड़ी मजाक भरे लहजे में कहा गिर जाना। उन्होंने जैसे कोई उपहास मजाक कर दी हो, क्योंकि पापा अपने आप को बहुत शानदार क्लाइंबर समझे हुए थे। एक क्लाइंबर लाइक मी, एक अच्छा चढ़ने वाला, एक पर्वतारोही जो पर्वत पर भी चढ़ सकता है, लाइक मी, मेरी तरह, वो गिर जाएगा, ये पापा बोले। चाइल्ड्स प्ले, बच्चों का खेल है। दिस इज, यह, दिस इज, यह है। चाइल्ड्स प्ले, बच्चों का खेल। यू वेट, आप इंतज़ार करिए। एंड सी, देखिए, अर्थात तुम देखो और इंतज़ार करो। पापा ने मम्मी को कहा कि ये मेरे लिए, मेरे जैसे क्लाइंबर के लिए एक बच्चों का खेल है, तुम देखो और वेट करो, इंतज़ार करो। पूरा अर्थ देख लेते हैं। मम्मी ने कहा भगवान के लिए गिर मत जाना, गिर जाना। पापा ने उपहास करते हुए कहा मुझ जैसा पर्वतारोही, एक अच्छा चढ़ने वाला, यह बच्चों का खेल है, तुम देखो और इंतज़ार करो। ही गॉट आउट द लैडर, गॉट आउट, बाहर निकालना, द लैडर, सीढ़ी, उन्होंने सीढ़ी बाहर निकाली। फ्रॉम द गार्डन शेड, गार्डन अर्थात बगीचा, सेट यानी जो एक औजार रखने का या बैठने का जो बगीचे में जगह होती है, शेड, वो है। बगीचे के शेड से उन्होंने एक सीढ़ी निकाली पेड़ पर चढ़ने के लिए। इट स्लिप्ड, वह फिसल गई, स्लिप्ट हो गई। जैसे ही उन्होंने सीढ़ी लगाई उस पर चढ़ने लगे, वो फिसल गई। ही लैंडेड, वो उतर गए या गिर गए। यहाँ लैंडेड
आएगा गिर गए। लैंड करना होता है, एरोप्लेन लैंड करता है तो उतरना, यहाँ वो जब स्लिप हुई है तो क्या हुआ, वो गिर गए। इन द फ्लावर बेड, फ्लावर बेड यानी फूलों की क्यारी। इन द फ्लावर बेड, फूलों की क्यारी के अंदर या फूलों की क्यारी में, वे फूलों की क्यारी में गिर गए। हिंदी मीनिंग ऑफ डिफ़िकल्ट वर्ड्स। डिफ़िकल्ट वर्ड्स के हिंदी मीनिंग है फ्रेंड्स। हिंदी मीनिंग ऑफ डिफ़िकल्ट वर्ड्स। डिफ़िकल्ट वर्ड्स के हिंदी मीनिंग है जो टॉपिक अभी हम पढ़ के आए हैं उसके। नेवर माइंड यानी माइंड नहीं करना, जो हम फिसले हैं, गिरे हैं, कोई बात नहीं है। सैड डैड, पापा बोले, पापा ने कहा। ब्रशिंग द डर्ट ऑफ his hair and his face and his trousers and his shirt। ब्रशिंग ऑफ, यहाँ देखिए ब्रशिंग द डर्ट ऑफ, तो यहाँ पर जो ब्रशिंग ऑफ है ये एक वर्ड है, इसका मतलब है झाड़ते हुए, झाड़ना। ब्रशिंग ऑफ अर्थात झाड़ना। ब्रशिंग ऑफ द डर्ट, धूल को झाड़ते हुए। हिज हेयर, उनके बालों से। एंड और हिज फेस, उनके चेहरे से। यहाँ हिज आता है उसके, लेकिन पापा के लिए हम, पापा हैं उनके लिए रेस्पेक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ हिंदी में जो आएगा उनके लिए। हिज फेस, उनके चेहरे से। एंड और हिज ट्राउजर्स, ट्राउजर्स यानी कंधे, उनके कंधों से। एंड हिज शर्ट, और उनकी शर्ट से। डैड बोले कोई बात नहीं, अपने बालों को, अपने चेहरे को, अपने कंधों को और अपने शर्ट को झाड़ते हुए। विल यानी वी शैल ट्राई, हम प्रयास करेंगे। प्लान बी, प्लान बी को हम ट्राई करेंगे, अब आजमाएंगे। हमने एक प्लान ए तो आजमा ही लिया जिसमें हम असफल हो गए, गिर गए। अब हम ट्राई करेंगे प्लान बी। स्टैंड आउट, खड़े होकर बाहर हो जाओ, हट जाओ। ऑफ द वे, रास्ते से, अर्थात रास्ते से आप हट जाइए, हम प्लान बी आजमाएंगे। पूरा अर्थ है कोई बात नहीं, अपने बालों से और अपने चेहरे से और अपने कंधों से और अपने शर्ट से धूल को झाड़ते हुए पापा बोले हम प्लान बी आजमाएंगे, रास्ते से हट जाओ। मम सैड, मम्मी बोली, मम्मी ने कहा। डोंट फॉल अगेन, ओके। डोंट फॉल, गिर मत जाना। अगेन, दोबारा, अर्थात दोबारा से मत गिर जाना। ओके, ठीक है। फॉल अगेन, दोबारा से गिर जाना। सैड डैड, पापा बोले। फनी जॉक, बिल्कुल मजाकिया चुटकुला है, मजाकिया बात कही है। एक बार गिर गए इसका मतलब ये थोड़ी है कि दोबारा भी गिर जाएंगे। देन तब, ही swung himself up on a branch। देन तब, ही swung, वो झूल गए। himself, अपने आप को झुला लिया। स्वंग अप यानी ऊपर झुला लिया। ऑन ए ब्रांच, एक ब्रांच पर, एक शाखा पर, पेड़ की शाखा पर वो झूल गए। इट ब्रोक, वह टूट गई। डैड लैंडेड वॉलप बैक ऑन द डेक। डैड पापा, लैंडेड उतर गए या गिरे। वॉल ऑफ, जबरदस्त चोट के साथ, जबरदस्त प्रहार हुआ। बैक वापस, ऑन द डेक छत पर, पापा छत पर
वापस गिर गए। वालप, एक ज़बरदस्त उन्हें चोट लगी, एक ज़बरदस्त प्रहार के साथ। पूरा अर्थ है, तब वह ऊपर एक शाखा पर खुद झूल गए, यह टूट गई, पापा वापस छत पर गिर गए, ज़बरदस्त प्रहार लगी, चोट लगी। डेक का अर्थ है छत है या जहाज की जो छत है, इस तरह से छत का मतलब यहाँ मैदान ले सकते हैं। तो बैक वापस गिर गए। वालप, वालप का मतलब है ज़बरदस्त चोट लगना। मम सेड, मम्मी बोली, स्टॉप इट, इसे बंद करो। मम्मी ने जब देखा दोबारा गिर गए, चोट लग गई, तो मम्मी ने लड़ी और उन्होंने लड़ाई के लहजे में कहा, स्टॉप इट, बंद करिए। यू विल ब्रेक योर नेक, तुम विल ब्रेक तोड़ लोगे, योर नेक अपनी गर्दन, यानी तुम अपनी गर्दन तोड़ लोगे। रबिश, बकवास। सेड डैड, पापा बोले, पापा ने कहा, बकवास, बकवास कर रही हो। इसको बंद नहीं करने वाले थे पापा, दूसरा उपाय लेने वाले थे। वो वहाँ से छोड़ के जाने के मूड में नहीं थे, उस पेड़ पर चढ़ने के मूड में थे। तब वो मम्मा की बात को काट कर बोले, रबिश, बकवास है। सेड डैड, पापा ने कहा। हिंदी मीनिंग ऑफ डिफ़िकल्ट वर्ड्स, कठिन शब्दों के हिंदी अर्थ हैं। हिंदी मीनिंग ऑफ डिफ़िकल्ट वर्ड्स, एक एक वर्ड का, डिफ़िकल्ट वर्ड का हिंदी मीनिंग दिया हुआ है फ्रेंड्स। नाउ वी शैल ट्राई प्लान सी, यहाँ विल जो है ये हो जाएगा वी शैल ट्राई प्लान सी। नाउ, अब, वी शैल ट्राई, हम आजमाएंगे, हम कोशिश करेंगे। प्लान सी, प्लान सी जो है हमारा, उसे हम ट्राई करेंगे। प्लान ए और प्लान बी दोनों फेल हो गए, अब हम प्लान सी को ट्राई करेंगे। इजी एज विंकिंग टू ए क्लाइंबर लाइक मी, इजी एज विंकिंग, आँख मिचकाने जितना आसान, टू ए क्लाइंबर, एक पर्वतारोही के लिए, लाइक मी, मुझ जैसे, मुझ जैसे एक पर्वतारोही के लिए आसान है, आँख मिचकाने जितना। जो प्लान सी है वो मुझ जैसे पर्वतारोही के लिए आँख मिचकाने जितना आसान है। देन, तब, ही क्लाइम्ड अप हाई, देन, तब, ही क्लाइम्ड, वो चढ़ गए, अप, ऊपर, हाई, ऊंचे, ऑन द गार्डन वॉल, गार्डन यानी बगीचा, वॉल यानी दीवार, दीवार जो थी बगीचे की उसके ऊपर, ऊंचाई पर दीवार थी। गैस व्हाट, अब आप गैस करिए, अनुमान लगाइए। ही डिडंट फॉल, ही डिड नॉट फॉल, वह गिरे नहीं। अब आप सोच रहे होंगे कि प्लान ए और प्लान बी दोनों में गिरे थे, प्लान सी में भी वो गिर गए होंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ही डिड नॉट फॉल, वो गिरे नहीं। ही गैव ए ग्रेट लीप, ही गैव, उन्होंने लगाई, दी, ए ग्रेट, महान, बड़ी, लीप, छलांग, वहाँ दीवार पे चढ़ के और दीवार से उन्होंने एक लंबी छलांग लगाई। एंड, और, ही लैंडेड, वो लैंड हो गए, उतर गए। फ्लैट, सीधे। इन द क्रूक ऑफ द ट्री ट्रंक, जो पेड़ का तना था उसके, इन द क्रूक, तने के मोड़ में, इन द क्रूक, मोड़ के अंदर, ऑफ द ट्री ट्रंक, पेड़ के तने में, पेड़ के तने के क्रूक के अंदर, पेड़ के तने के मोड़ में, वह लैंडेड, फ्लैट, सीधा उतर गई। राइट ऑन द कैट, बिल्ली के बिल्कुल सामने या बिल्ली के ऊपर, एकदम बिल्ली के जस्ट पास में, वो वहाँ पर जब छलांग लगाई तो सीधे के सीधे बिल्ली के पास जा पहुँचे।
द कैट गैव ए येल एंड स्प्रैंग टू द ग्राउंड। द कैट बिल्ली गैव ए येल चिल्लाई, गैव ए येल यानी चीखना चिल्लाना। जब पापा उसके सामने उतरे, एकदम से कूदे पहुँचे, तो बिल्ली डर गई और डर के मारे वो गैव ए येल चिल्लाई। एंड और स्प्रैंग उछल पड़ी, टू द ग्राउंड ज़मीन पर, ज़मीन पर उछल पड़ी अर्थात ज़मीन पर वो कूद गई। उस पेड़ पर से वो ज़मीन पर स्प्रैंग उछल पड़ी या कूद गई। प्लीज्ड एज पंच। प्लीज्ड एज पंच एक मुहावरा है। इसका अर्थ है वह बहुत खुश थी। प्लीज्ड खुश थी, एज पंच बहुत ज़्यादा। टू बी सेफ सुरक्षित, एंड साउंड स्वस्थ होकर। जब वो कूदी और कूदने के बाद सुरक्षित और स्वस्थ थी, तब वो बहुत खुश थी। सो इसलिए इट्स स्माइलिंग एंड स्मकिंग। इसकी जो स्माइलिंग थी, मुस्कुराहट थी या मुस्कुराते हुए, एंड और स्मकिंग दांतों को निपोड़ते हुए। इसका अर्थ भी मुस्कुराना ही है, लेकिन इसका थोड़ा सा अलग है। दांतों को दिखाते हुए। स्माइलिंग मुस्कुराते हुए, एंड स्मकिंग दांतों को निपोड़ते हुए। स्मक एज कैन बी आत्मसंतुष्ट है। स्मक आत्मसंतुष्ट है। एज कैन बी जितना हो सके, जितना वो आत्मसंतुष्टि हो सकती थी उसको, उतनी वो बिल्कुल संतुष्ट थी ज़मीन पर उतर के। बट लेकिन पुअर बेचारे ओल्ड डैड्स जो वृद्ध पापा थे, स्टिल अभी भी स्टक अटके हुए हैं, अप ऊपर द ट्री पेड़ पर। अभी भी वो बेचारे पापा हैं, वृद्ध पापा पेड़ के ऊपर अटके हुए हैं, स्टक अटके हुए। हिंदी मीनिंग ऑफ डिफ़िकल्ट वर्ड्स। कठिन शब्दों के हिंदी अर्थ हैं। हिंदी मीनिंग ऑफ डिफ़िकल्ट वर्ड्स, कठिन शब्दों के हिंदी अर्थ दिए हुए हैं। फ्रेंड्स, इसी के साथ में ये वीडियो समाप्त हुआ। जो चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। वीडियो पसंद आ रहा है, वीडियो को लाइक अवश्य करें। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं पोएम का मीनिंग, हिंदी मीनिंग कैसा लगा। थैंक यू, धन्यवाद।